खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी का गहराई से जायजा लेने वाले हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। इस क्लासिक रोमांटिक ट्रेजेडी स्क्रिप्ट का नाम है अधूरी मोहब्बत। अगर आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ कहानियां अपने अधूरेपन के बावजूद हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं, तो आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। इस स्क्रिप्ट में इंसानी जज्बात, दोस्ती, मोहब्बत और फिर एक अचानक आने वाली जुदाई को जिस खूबसूरती से पेश किया गया है ना, वो वाकई बेमिसाल है। हम इस कहानी के अलग अलग हिस्सों को खोलकर देखेंगे कि आखिर ये स्क्रिप्ट इतनी शिद्दत से अपना असर कैसे छोड़ता है। कहानी के शुरू में ही नरेटर की एक लाइन आती है, ज़रा इस पर गौर करें। कुछ मोहब्बतें ज़िंदगी भर साथ नहीं रहती, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। ये महज एक साधारण सा जुमला नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये हमें पहले ही लम्हे से बता देता है कि आगे जो हम देखने वाले हैं वो किसी मुकम्मल मंजिल की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उन यादों के बारे में है जो ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। खुशी और गम का एक ऐसा मिला जुला एहसास जो हमेशा बाकी रहता है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं और अयान और सारा की इस सफ़र की टाइमलाइन पर एक तेज़ी से नज़र डालते हैं। ये पूरा सफ़र 4 अहम मरहलों में बटा हुआ है। पहला, लाइब्रेरी में पहली नज़र। दूसरा, कैंटीन की दोस्ती। तीसरा, ढलते सूरज के वक्त इजहार। और आखिर में खामोशी और जुदाई। हम इस पूरे सीक्वेंस को एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत होती है पहली मुलाकात और दोस्ती से। एक मासूम सा आगाज। आपको कॉलेज के पहले दिन वाला वो क्लासिक माहौल तो याद ही होगा, है ना? यहाँ सीन 1 में बिल्कुल वही फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाला ट्रोप देखने को मिलता है। अयान की नज़र सारा पर पड़ती है, जो लाइब्रेरी में चुपचाप किताब पढ़ रही है, और बस अयान उसे देखता ही रह जाता है। ये कशिश इतनी अचानक और शदीद होती है कि वो रोज़ाना कॉलेज आने लगता है सिर्फ और सिर्फ सारा को देखने के लिए। यहाँ कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत कम है, मगर अट्रैक्शन बिल्कुल वाज़े और नेचुरल लगती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्क्रिप्ट छोटी छोटी आम सी बातों के जरिए उनके दरमियान एक गहरी इंटीमेसी कैसे पैदा करता है। कैंटीन में साथ बैठना, मुस्कुराना, बातें करना, और फिर एक दिन बारिश में सारा का ये कहना कि अयान, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। ये कोई टिपिकल इजहार मोहब्बत नहीं था। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने दोस्ती को किसी और ही सतह पर पहुंचा दिया, और अयान का वो खामोश रहना मगर दिल ही दिल में निहाल होना, ये उनकी उनसियत को बेहद पुख्ता कर देता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मोहब्बत का इजहार। यहाँ से जज्बात अपने उरूज पर पहुँचते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक शाम, सनसेट का वक्त है। अयान बिल आखिर हिम्मत करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। ढलता हुआ सूरज इस रोमांटिक टेंशन को कमाल की महारत से बढ़ा देता है। और फिर सारा का रो पड़ना, खुशी के आंसुओं और हल्की मुस्कुराहट के साथ ये इकरार करना कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। ये एक ऐसा लम्हा है जहां दोनों को लगता है जैसे उन्हें पूरी दुनिया मिल गई हो, एक बेहद खूबसूरत और मुकम्मल एहसास। और ये चीज़ बेहतरीन तरीके से जाहिर करती है उस अचानक और शदीद जज्बाती तब्दीली को जो इस कहानी में आगे आने वाली है। ज़रा इन 2 जुमलों के तज़ाद पर गौर करें। सीन 3 में जैसे दुनिया मिल गई हो, यानी पूरी दुनिया पा लेने का उरूज, और फिर अचानक सीन 4 में अयान टूट गया, यानी सब कुछ बिखर जाने का ज़वाल। खुशी के आखिरी सिरे से गम की गहरी खाई तक का ये सफ़र बहुत अचानक और शॉक करने वाला होता है। अब फिर शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, अचानक जुदाई। एकदम से, बगैर किसी वार्निंग के, सारा गायब हो जाती है। वो कॉलेज आना बंद कर देती है। अयान परेशान होने लगता है, और ये परेशानी बिल्कुल फितरी है। वो लगातार कॉल्स करता है, मैसेजेस भेजता है, लेकिन आगे से उसे क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी। ये स्क्रिप्ट बहुत ही चालाकी से इस खामोशी और बेजवाब राब्तों का सहारा लेता है। ये देखने वालों के अंदर एक शदीद बेचैनी और टेंशन पैदा करता है, क्योंकि जब सामने से जवाब नहीं आता ना, तो उम्मीद धीरे धीरे खौफ में बदलने लगती है। अयान के अंदर का पैनिक बढ़ने लगता है। और फिर बिलाखिर वो मैसेज आता है जो इस सारे सन्नाटे को चीर देता है। मुझे माफ़ कर देना अयान, मेरी शादी कहीं और हो रही है। बस यही वो चंद लफ्ज़ हैं जो अयान पर किसी भारी दीवार की तरह आकर गिरते हैं। ज़रा सोचिए, कैसे सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर तोड़कर रख सकता है। वो मोहब्बत जिसे अभी कुछ रोज़ पहले ही पूरी दुनिया मिलने का एहसास हुआ था, वो अब इस एक आखिरी मैसेज के बोझ तले बिखर चुकी थी।
اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں آخری مرحلے میں، آخری الوداع اور یادیں، کہانی کا ٹریجک کلائمیکس۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اس دردناک آخری لمحے تک پہنچتا ہے۔ یہ ملاقات سارا کی شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے ہوتی ہے۔ سارا روتے ہوئے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتی ہے، کاش ہم ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں کردار اپنی قسمت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کی آندھی انہیں مستقل طور پر الگ کر رہی ہے۔ ایک ایسی بے بسی جو اسکرین سے نکل کر سیدھا محسوس ہوتی ہے۔ اور اس غمگین حالت میں ایان اپنے آنسو چھپاتے ہوئے جو جواب دیتا ہے نا، وہ دراصل اس پورے اسکرپٹ کی روح اور بنیادی فلسفہ ہے۔ وہ کہتا ہے، کبھی کبھی محبت پانے کے لیے نہیں، صرف یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ ایان کے ٹوٹے ہوئے دل کا احوال ہے جو اس کی محبت کو ایک بہت ہی عظیم، سیلف لیس اور بے غرض قربانی کا درجہ دے دیتا ہے۔ حقیقی محبت پانے کی ضد نہیں کرتی، بلکہ خود کو انہی حسین یادوں میں قید کر لیتی ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہانی کے اختتام پر وہی سیڈ بیک گراؤنڈ میوزک اور نریٹر کی آواز ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف یاد بن کر رہ جاتے ہیں، اور کچھ محبتیں کبھی مکمل نہیں ہوتیں۔ یہ ایک بہت ہی آفاقی اور اداس کر دینے والی حقیقت ہے۔ ہر کہانی کا ہیپی اینڈنگ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور شاید یہی وہ ادھورا پن ہے، یہی وہ ادھوری محبت ہے جو ان کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس ڈسکشن کو ختم کریں، ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ایک محبت کی کہانی ادھوری رہ جائے تو کیا ان یادوں کی خوبصورتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچھڑ جانے کے درد پر حاوی ہو جاتی ہے؟ کیا ادھوری محبت کی یادیں مکمل پا لینے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ شاید ادھوری محبت کا اصل راز بھی انہی سوالوں میں کہیں چھپا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ایموشنل سفر پر چلنے کا بہت شکریہ۔